परी, लोग तो कमेंट कर रहे थे कि नाटक बहुत करती हो, नाटक थोड़ा कम किया करो। देखो बन रही है ना दम आलू की सब्जी। जी मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए हैं, कलर तो बहुत प्यारा है। चलिए आपको दिखाती हूँ। जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मन कर रहा है कि एक ब्लॉग शूट करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जब से तबीयत ख़राब हुई, मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अब परी का स्कूल शुरू हो गया। सबसे पहले मैं उठी, मैंने आलू बॉयल होने रख दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर परांठे बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि आज परी को खाने थे आलू के परांठे चाय के साथ। तो आज मेरी बालकनी में बहुत प्यारे-प्यारे फूल खिले हैं। और कल मैं बता दूँ दिल्ली में हुई थी बारिश, तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है। पता ही नहीं चल रहा है इस टाइम पर कब कितने टाइम बारिश हो रही है। कभी किसी टाइम हो रही, कभी किसी टाइम हो रही। वैसे बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन बारिश होने की वजह से काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था। और परी ने बोला कि आलू के परांठे खाने हैं मॉर्निंग में, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से आलू के परांठे बना दिए, चाय बना दी। और थोड़े से आलू मैंने तल भी दिए हैं, थोड़े से आलू मैंने रख दिए हैं दिन के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ी-सी जल गई थी। परी हो गई तैयार? हाँ जी। तो भाई यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और आज मुझे ग्रीन साड़ी डालनी थी, लेकिन इसका ब्लाउज मुझे नहीं सुबह मिला। मैंने काफ़ी देर तक ढूंढा, नहीं मिला, तो मैंने ब्लैक ब्लाउज पहन लिया इस पर। वैसे ब्लैक ब्लाउज तो किसी पर भी चल जाता, किसी भी साड़ी पर पहन लो, ज़रूरी नहीं है मैचिंग का ही पहनो। और मुझे वैसे कहीं जाना तो नहीं था, लेकिन मेरा मन हो रहा था आज साड़ी डालने का, इसलिए। और क्या ही बताऊँ, लोग तो कमेंट कर रहे थे कि नाटक बहुत करती हो, नाटक थोड़ा कम किया करो। भाई तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मुझे पता मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है, क्या क्या काम मेरा छूट जाता मुझे पता। यहाँ तक मेरा ब्लॉग बनाना भी छूट जाता है, लेकिन लोगों को क्या पता कि कैसे क्या मैं मैनेज करती हूँ। बस लोगों ने तो उठाई ज़बान और चला दी, लेकिन ये नहीं पता है नाटक और बीमारी में बहुत फ़र्क होता है। खैर छोड़ो इन बातों को। चलिए देखिए, मैं सुबह सुबह आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं तो तैयार हो चुकी, साथ में मैंने अपने ठाकुर जी को भी तैयार कर दिया। चलिए आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इनको चंदन का लेप लगाया है। अभी चंदन का लेप सूख रहा है, उसके बाद मैं इनको लगाऊंगी बाल और फिर बिठाऊंगी मंदिर में। और यहाँ पर मैंने मंदिर में भी सारी तैयारी कर दी है। ये देखिए, यहाँ पर सभी तैयारी मैंने करके रख दी है। और अब चल रही हूँ मैं किचन में। मैं बनाऊंगी पहले भोग। मैं आज भोग में क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज सूजी का हलवा भोग में। क्योंकि सुबह सुबह कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं दूध मिश्री वगैरह का भी भोग लगा देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ सूजी का हलवा बना दूँ। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में, और अब यहाँ पर सूजी का हलवा बना लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो मैं बता दूँ गाइस, मैं 8 दिन के बाद अपने कान्हा जी के लिए भोग बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके चलते मैं भोग नहीं बना पा रही थी। और मेरी तन्नू पूजा पाठ कर रही थी, जो भी उसे समझ में आता था वही भोग लगा देती थी। कभी दूध मिश्री का भोग लगा देती थी, कभी बाहर से कुछ मंगा लेती थी, कभी हल्का-फुल्का कुछ बना देती थी, जैसे मखाने तल दिए, मूँगफली के दाने तल दिए, यही सब वो कर रही थी। अपने हाथों से जो भी बना देती थी, उसी का भोग लगा देती थी। तो यहाँ पर इतनी जल्दी-जल्दी कर रही थी, फिर भी करीब 9 बज चुका था मुझे ये सब करते-करते, तो मैं सोच रही थी जल्दी से फटाफट से भोग बना लूँ। तो बता दूँ, कुछ लोगों को काम तो होता नहीं है, दूसरों की जो मतलब कमियाँ होती ना, वही निकालने पे रहते हैं। तो जो लोग भी कहते हैं कि नाटक कम किया करो थोड़ा, तो भाई मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो नाटक लगती है, तो आप लोग मत देखिए, स्किप कर दो वीडियो। अगर आपके सामने आ भी जाती है, तो इसको स्किप कर दो वीडियो को। मैं ये तो आप लोगों से कहती नहीं हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग देखो, और ज़बरदस्ती तो मैं करती नहीं हूँ भाई। सोशल मीडिया अगर आपके सामने मेरी वीडियो आ रही है, तो आप स्किप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नाटक कर रही हूँ और आप लोग मेरे नाटक को देख रहे हो। अगर आप लोगों को नाटक लग रहा है, तो आप लोग मत देखिए, प्लीज़, प्लीज़ सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मत देखिए। तो भाई आप लोगों से बातचीत करते-करते यहाँ पर हलवा भी तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर गोला कस के डाल दिया है मैंने थोड़ा-सा, और साथ में हलवा बनकर हो गया है तैयार। थोड़ी-सी इसमें टेस्ट के लिए डाल दी मैंने इलायची। तो भोग बनकर हो गया है तैयार हलवे का। अब चल रही हूँ पूजा करने के लिए।
तो भाई मैं बता दूँ, आज काफ़ी टाइम के बाद ये मैंने वीडियो शूट की है और मेरे घर पर जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरे हस्बैंड खुद ही मना कर देते हैं कि अब तुम कोई भी वीडियो शूट नहीं करोगी, ब्लॉग शूट नहीं करोगी, जब तक तुम्हारी अच्छी तरीके से तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक तुम अच्छी नहीं हो जाओगी ठीक से, तब तक कोई वीडियो शूट नहीं करोगी। तो ऐसा ही मेरे साथ है, मैं जब पूरी तरह से ठीक-ठाक लगने लगती हूँ, जब मुझे लगता है कि अब मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी, वीडियो सेट भी कर दूँगी, अपलोड भी कर दूँगी, जब अपने हाथों से ही सब कुछ करने लगती हूँ, जब भी मैं करती हूँ, तो अब मैं यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और आज मैं यहाँ पर जो भी ब्लॉग बना रही, वीडियो बना रही, ये मैं काफ़ी टाइम से बनाने की सोच रही थी वीडियो एक, लेकिन नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैंने ऐसा कमेंट पढ़ा था, तो मुझे गुस्सा भी आ रही थी थोड़ी कि पता नहीं क्या लोग सोचते हैं, लोगों की सोच भी क्या अजीब हो गई है कि किसी की बीमारी किसी को नाटक लगती है। भाई एक बात बताओ, पैसा मेरा खर्च होता है, शरीर मेरा बेकार होता है, अगर मैंने एक पिक डाल दी, मैंने दिखा दिया तो ये सब नाटक कैसे हो गया, मेरी ये नहीं समझ में आ रही। चलो कोई इतना नाटक करेगा, अगर कोई हॉस्पिटल जाएगा पैसा भी लगेगा, तो कोई इतना नाटक करेगा कि अपना ही पैसा बर्बाद करेगा, ये बात लोगों की समझ में नहीं आती है भाई। क्या ही बताऊँ कैसे-कैसे लोग हैं, कैसे-कैसे लोगों के विचार हैं। तो घर की पूजा पाठ खत्म की, उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, मैं पहुँच गई थी राधा कृष्ण के मंदिर और यहाँ पर ये मंदिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन इस मंदिर में मेरी इतनी आस्था है कि क्या ही बताऊँ। मैं ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन में, महीने भर में जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इस मंदिर ज़रूर आती हूँ एक बार। ज़्यादा जल्दी-जल्दी तो नहीं आ पाती हूँ क्योंकि ये मंदिर मेरे घर से काफ़ी दूर है। वैसे डेली तो मैं अपनी गली वाले मंदिर में ही जाती हूँ और वैसे जब भी मेरा मन करता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। और वैसे मैं बता दूँ, भगवान तो सभी जगह मौजूद हैं, कहीं भी पूजा पाठ कर लो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मंदिर वही वाला है जिसमें भागवत हुई थी और यहाँ पर जब भागवत हुई थी उसका वीडियो भी मैंने शूट करके डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वही मंदिर है राधा कृष्ण का। तो फटाफट से पूजा पाठ की, उसके बाद मैं निकली घर के लिए। तो यहाँ पर अभी कुछ ही देर में मैं घर पहुँच जाऊँगी। अभी थोड़ा-सा यहाँ से दूर है घर, तो चलिए चल रही हूँ, घर पहुँच गई। यहाँ पर अजय जी नहा मंदिर से आने के बाद बहुत तेज़ थकान भी हो गई है, काफ़ी दूर आज मंदिर गई थी और अब मैं थोड़ा-सा हलवा खाऊँगी, उसके बाद पानी पीऊँगी, फिर बनाऊँगी खाना। आज मैं बना रही हूँ दम आलू की सब्ज़ी। आलू को मैंने बॉयल कर लिया है और यहाँ पर मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो भाई आज आलू से मैंने 3 चीज़ें तैयार की हैं। सुबह मैंने आलू के परांठे बनाए थे, उसके बाद मैंने बच्चों के लंच के लिए आलू तल भी दिए थे और साथ में जो कुछ आलू मैंने बचा कर रख दिए थे, तो उनकी मैंने यहाँ पर बना दी है दम आलू की सब्ज़ी। आलूओं को मैंने 2 भाग में कर लिया था और यहाँ पर सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी। मैंने इसमें कुछ हरा धनिया डाल दिया, उसके बाद बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। साथ में मैंने आटा लिया और यहाँ पर नमक ऐड किया, मिर्ची ऐड की, कस्तूरी मेथी ऐड की, उसके बाद थोड़ी-सी हींग ऐड की और अच्छे से सबको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने आटा गूँथना चालू कर दिया था। यहाँ पर मुझे सॉफ्ट आटा गूँथना था क्योंकि मुझे बनाने हैं परांठे। वैसे आलू सुबह वाले ख़त्म हो चुके थे तो मैंने सोचा मैं परांठे ही तैयार कर दूँ, तो यहाँ पर अजय जी के लिए मैंने खाना लगा दिया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, अजय जी के खाने का भी टाइम हो गया, तो सबसे पहले मैंने अजय जी की थाली। तो चलिए आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। अजय जी मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए हैं, कलर तो बहुत प्यारा है। चलिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कलर बहुत प्यारा है ना, अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और आप लोग बताना कमेंट करके कैसी लग रही है। चलिए मैं एक बार सर पर डाल कर दिखाती हूँ, क्योंकि कोई भी साड़ी हो ना, जब तक सर पर डाल कर ना देखो ना तब तक पता नहीं चलता कि अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छी लग रही ना। इस कलर की मेरे पास 3 साड़ियाँ हो गई हैं। एक पहले वो भी अजय दी ने दिलवाई थी और अभी ये शादी के टाइम पर दिलवाई थी, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी और ये भी। लेकिन तीनों का लुक अलग अलग है, तीनों की डिज़ाइन अलग अलग है, कलर सेम है। आप लोग बताना कैसी लग रही है, अच्छी लग रही। तो गाइस प्रॉब्लम इस बात की आ रही है, ये देखिए साड़ी का कलर क्या है, ब्लाउज का कलर क्या है। ये ब्लाउज इसी साड़ी में निकला है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा क्योंकि इस कपड़े के ब्लाउज ना बहुत सारे मैं बना चुकी हूँ, बस कलर अलग अलग है। कई ब्लाउज मेरे पास है इस कपड़े के, तो मेरा मन नहीं हो रहा है। तो
तो मैं सोच रही हूँ इस साड़ी के लिए रेडीमेड ब्लाउज खरीद लूँगी, सही रहेगा ना। और ये जो कपड़ा है ना, ये भी वेस्ट नहीं करूँगी, इसका मैं कोई ब्लाउज जैसे डेली वगैरह में पहनने के लिए डिज़ाइन वगैरह का बना लूँगी। इस पर थोड़ी सी डिज़ाइन बना दूँगी, सीख भी लूँगी और बना भी लूँगी। अब तो भाई मैं जा रही थी छत पर एक रील शूट करने के लिए, तब तक इधर अजय जी आ गए थे न्यू पंखा लेकर, क्योंकि इस रूम का जो पंखा है बहुत कम हवा दे रहा था। इस वजह से इन्होंने इस बार इस पंखे को चेंज करने की सोची और यहाँ पर न्यू पंखा लेकर आ गए और यहाँ पर खुद ही पंखे को सेट करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि घर के कारीगर हैं भाई और तो सब काम कर लेते हैं, ये तो अपना काम खुद ही कर लेते हैं। वैसे इसी काम को करने के लिए बाहर से अगर मैकेनिक आता तो कम से कम 300 साढ़े 300 रुपये लेकर जाता, जरा से काम के इतने सारे रुपए लेकर जाता। और वैसे ये तो सारा ही काम घर का कर लेते हैं, तो खुद से ही इन्होंने यहाँ पर पंखा चेंज किया। तो आज के ब्लॉग में है तक, ओके बाय बाय।